आज हम इस सिमरा के अंदर आए हैं और यहाँ एक बड़ा हादसा कि एक जो केसर इंटर कॉलेज बेहड़ी में कक्षा 8 की छात्रा थी, उस छात्रा को यही गांव के पड़ोसी और थोड़े गांव के ही रहने वाले लोगों ने, 3 लोग थे, ये 3 लोगों ने जाकर के उस लड़की को अपने घर में लाए, किसी तरीके से खींच के क्या हुआ, उसको जहर पिला दिया और जहर पिलाने के बाद उसको उन्होंने रोड पे छोड़ दिया। इधर लड़की के परिवार वाले, लड़की का पिता, लड़की की माता, लड़की के ताऊ वगैरह पूरा परिवार लड़की को बार बार ढूंढता रहा। तो उन लोगों को एक चुनरी पड़ी हुई मिली यहाँ और उन्होंने एक आवाज़ सुनी तो किसी ने आवाज़ दी है, तो वो चुनरी के पास आए। चुनरी से उन्होंने आइडिया लगा लिया कि मेरी बच्ची यहीं कहीं पे है और इसी मोहल्ले में ही है। फिर वो लोग उस लड़की को देखते देखते जब पहुँचे तो वो लड़की उसके घर के बाहर, जो एक लड़का इसमें सरताज नाम का है, उसके घर के बाहर सरताज और भूरे मिस्त्री, इन लोगों के घर के बाहर उस लड़की को मरी हुई अवस्था में लगभग आधी पड़ी हुई थी बाहर। तो लड़की के माँ बाप ने और परिवार वालों ने देखा तो वो इतना डर गए, उन्होंने कहा ये लड़की को मार दिया, हो सकता है कि हमें भी ना मार दें। तो लड़की का पिता रात को 11 बजे यहीं से अपनी साइकिल उसने उठाई और साइकिल लेके सीधा बेहड़ी कोतवाली पहुंचा और उन्होंने कोतवाल इंस्पेक्टर पूरी बात बताई। फिर वो यहाँ मैं फोर्स के आ गए इस गांव के अंदर और उन्होंने लड़की को देखा। फिर उन्होंने कुछ वीडियो बनाई और लड़की को सबसे पहले बेहड़ी पुलिस ने में उसको उपचार के लिए ले गए। फिर वहाँ पे पुलिस भी थी, लड़की की माँ थी, लड़की का पापा था। तो अस्पताल में लड़की ने पुलिस के सामने भी ये बोला था कि मुझे सरताज लाया, सरताज ने जहर खिला दिया है, और बस इतना ही बोला। फिर बेहोश हो गई। फिर लड़की को लेकर ये लोग चले गए, रेफ़र कर दिया गया। बरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि हमारी बच्ची की तबीयत यहाँ पे वेंटिलेटर नहीं है, तो वो इसको लेकर के अपनी लड़की गंगाशील हॉस्पिटल में पहुंचे, जहाँ पे उन्होंने लड़की को वेंटिलेटर दिया और वेंटिलेटर लगने के कुछ ही टाइम बाद वो लड़की का इंतकाल हो गया, कहने में मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद पोस्टमार्टम करवाया गया और रात को ही 11 बजे एसएसपी साहब थे, बेहड़ी पुलिस और ये सब कुछ बहुत फोर्स था यहाँ पे। और पीएससी आप देख रहे हैं, हमारे पीछे भी इस वक्त पीएससी है। यहाँ पे लॉकडाउन का वक्त है, इसलिए थोड़ा और ज़्यादा तरीके से सेफ्टी के साथ यहाँ पुलिस को भी मशक्क़त के साथ देख ही रहे हैं। अब तो आगे अब इनकी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं इस लड़की के माँ बाप से और वहाँ के कुछ लोगों से। क्या नाम था आपकी बेटी का? मेरी स्वाति कहाँ गई? तो कैसे क्या हुआ था, कुछ बताने की स्थिति में है आप? वो कुछ ना बता मिला है सर। मेरी लड़की के साथ जो नया अनुभव करवा ना, उसको मुझे न्याय चाहिए। उस लड़के की मुझे फांसी चाहिए। मेरी लड़की के संग मैं अपनी लड़की खोई दी मैंने। मेरी फांसी होना चाहिए उसकी। वैसे मैं अपनी लड़की को खोए बैठी हूँ। मेरी लड़की खा ली उसने। देखिए मेरी शादी कहाँ गई। सर, मेरा नाम ओम प्रकाश है और मैं न्याय चाहता हूँ। लड़की के साथ मैं कोई बात रात्रि जब सोया और सो कर जब उठा, लमसम 11 और 12 के बीच जी जी मैंने जब उठा तो मैंने ये देखा मेरी बेटी नहीं है घर पर। अच्छा हाँ जी। और मैं जब अपने घर से बाहर निकला जी जी तो रोड पर उसकी मुझे चुन्नी पड़ी मिली। अच्छा और जब चुन्नी पड़ी मिली जी जी तो जी वो मेरी स्वाति बेटी की चुन्नी। और जब मैं उसे अगले और बढ़ा तो मुझे एक घर में से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। अच्छा। और मैं शीतल और पुष्पा और कपिल मेरा बेटा, अच्छा स्वाति मेरी बेटी, वो शीतल मेरी बेटी और मेरी धर्मपत्नी, अच्छा
हम अगले बढ़े तीनों लोग, तो हमने मौके स्थल पर ये देखा कि शोएब और सरताज और भूरे मिस्त्री इसे जहर पिला रहे थे। हम डर गए बहुत ज़्यादा ही। हम पीछे हटे, इनने देखा ये भाग कर हम इनने देखा कि ये पीछे हट गए। इनने अपने घर में से निकाल कर और खरंजे पर डाल दी, और मैं घबरा कर और अपने बच्चों से कह दिया कि वो पीछे हट जाना, कहीं हमला ना करें, और मैं अपने कोतवाली चला गया। किस चीज़ से गए? मैं साइकिल से गया सर, और मेरे पास कोई वाहन नहीं था। रात्रि 11 से 12 का टाइम था सर, और मैंने कोतवाली में कहा तो सर वहाँ से मुझे जीप में बैठाल कर लाए, और मौके स्थल पर जब उन्हें देखा और देखकर उसकी वीडियो बनाई, और वहाँ से मुझसे बोले सर कि इसे अस्पताल लेके चलो। मैं अस्पताल पहुँच, सरकारी अस्पताल पहुँचने पर डॉक्टर मौर्य साहब ने उसे देखा, और बेंच पे लेटालने के बाद मेरी स्वाति ने एक ही बयान दे पाई सरताज का, और बेहोश हो गई। और उसकी बयान क्या था? बयान ये था कि खाली ये कह पाई स्वाति मेरी बेटी कि मुझे सरताज ने जहर खिलाया, और उसके बाद फौरन ही बेहोश हो गई। और पुलिस वालों ने उसकी मूवी भी बनाई, और उन्हें डॉक्टर साहब ने मुझे बरेली के लिए रेफ़र कर दिया, डिस्ट्रिक्ट के लिए। और डिस्ट्रिक्ट में मुझे इलाज ना होने के कारण वहाँ से मैं गंगासील हॉस्पिटल ले आया, और गंगासील में मेरी बेटी की तबीयत होने के खराब मेरी बेटी की मृत्यु हो गई, स्वाति की। कितने टाइम हो गई थी? जे 5 बजे मृत्यु हो गई थी। अच्छा, फिर कल 5 बजे? हाँ, पूरे 5 बजे। अच्छा, तो आप उसके बाद सीधा घर लेके आएंगे पोस्टमार्टम करवा के? जे सर मैं फिर वहाँ से पोस्टमार्टम करवा के पुलिस के साथ घर आया, अंतिम संस्कार करा सर। मेरी बेटी पढ़ती थी। अच्छा जी, और वो उसमें केसर इंटर कॉलेज में पढ़ती थी, 8वीं क्लास में पढ़ती थी। अच्छा। और मुझे सर न्याय चाहिए। अच्छा, हाँ, जरूर से जरूर मुझे न्याय चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सख्ती में न्याय चाहिए मुझे। और मेरी बेटी की उम्र 12 से 13 साल उम्र है, और मुझे सर न्याय चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। मैं स्वाति का तहरा भाई हूँ। स्वाति जो है केसर इंटर कॉलेज में पढ़ती थी। कौन सी क्लास? कक्षा 8 में पढ़ती थी। तो जो शोएब है मुलजिम, उसकी बहन से घर पे जाके सबिस्ता इसका शोएब की बहन का नाम है। इसके घर पे जाके जो पड़ोस में ही है, वहाँ जाके एक स्वाति ट्यूशन पढ़ती थी। गाँव के और भी बच्चे साथ में पढ़ते थे, तो वहाँ आना जाना था। सरताज शोएब का दोस्ताना है, और उसका चचेरा भाई है। एक ही परिवार के हैं वो दोनों, तो उसका भी इनके घर पे आना जाना था। कोचिंग पढ़ने जाती थी स्वाति। सबसे मेन बात यह है कि यहाँ पे एक लड़की ने को किसी ने जहर दे दिया, और वो लड़की खरंजे पे मिली बीच में पाई गई। तो हम प्रधान जी से ये भी जानना चाहेंगे थोड़ा सा कि उनको, वो ग्राम पंचायत के प्रधान हैं, वो हर चीज़ से यहाँ सब कुछ जानते हैं, जो भी है, जो भी प्रशासन है, प्रशासन को भी बोल रहे हैं, चाहे प्रशासन बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मैं सतनाम सिंह, ग्राम प्रधान सिमरा। हमारे गांव में 4 तारीख को एक लड़की को जहर दे दिया गया, जिसके बाद उसकी हालत नाजुक देखते हुए उन्हें बरेली रेफ़र कर दिया गया। कल एक बहुत ही दुखद समाचार मिला, 4 बजे की उस लड़की की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। तो कल शाम को रात करीब 2 बजे उनका दाह संस्कार कर दिया गया, जिसमें कि प्रशासन के सभी लोग थे, सीओ साहब थे, विधायक जी थे, और भी जो गणमान्य व्यक्ति जो गांव के और हमारे आस पड़ोस के थे, और कुछ परिवार के व्यक्ति जो सब लोग शामिल हुए इसमें। तो ये बहुत ही एक गलत घटना जो हुई, एक बहुत ही गलत उसमें मैसेज भी गया, और गलत हो गया सिस्टम सब।
जिसमें कि ऐसा है कि पुलिस अपना काम ईमानदारी से और कर रही है, और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं तो उनका नाम पुलिस सत्यता से प्रकाशित करे, और जो भी लोग हैं उन्हें इसकी सज़ा दी जाए। और हम लोग इसी गांव से हैं, हमने कभी ऐसा गांव में कोई ऐसा व्याख्या नहीं सुना। सभी लोग हिंदू मुसलमान सब आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं, लेकिन ये एक हुआ जो ये है कि बहुत ही गलत और एक बहुत दुखद घटना है। अब बाकी जो प्रशासन का काम रह गया है, प्रशासन अपने तौर पे अपने संज्ञान में लेके और इसको एक सत्यता से हिसाब से इसको प्रकाशित करे, और सभी लोगों के लिए एक मिसाल बनेगी, ऐसा कभी भविष्य में कोई ऐसा ना हो पाए। देखिए, वैसे हमारे लिए गांव बराबर है, सभी समुदाय बराबर हैं। जो भी लोग हैं जिनके द्वारा कुछ ऐसा किया गया है उनके लिए एक वो मिसाल के तौर पे उनको एक वो देना चाहिए। बाकी हम लोग किसी की नाजायज़ किसी के साथ कुछ ऐसा वाक़या नहीं चाहते कि कोई गलत लोग इसमें पकड़े जाएं या सज़ा के पात्र हों। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन्हीं के लिए सज़ा दी जाए, और प्रशासन उन्हीं लोगों को निकाल के बाहर लाए। सहयोग है साहब, प्रशासन आ रहे हैं जा रहे हैं, गांव में भी उन्होंने पूरी पड़ताल की है, FIR वगैरह भी हो गई है। सब लोग आए थे, CO साहब भी पहुंचे, विधायक जी भी पहुंचे, कोतवाल साहब भी हैं, पुलिस फोर्स भी लगी हुई है गांव में, कोई ऐसा वाक़या आगे ना हो। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो भी होगा आगे प्रशासन अपने तौर पर सही करेगा। और आपके गांव की क्योंकि दो समुदाय के, तो तनाव की स्थिति क्या है सर? तनाव नहीं है, वैसा समझा दिया गया है आपस में बैठ के, जो भी है वो भी समझ रहे हैं। दोनों समुदायों में जिनका पीड़ित पक्ष है वो भी जानता है कि हाँ किसी में जिसका है उसी की गलती है, दूसरे को नहीं, लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं किसी प्रकार से। वैसे शांति है गाँव में, कोई ऐसी दिक्कत नहीं।